हमें घेरने की जरूरत नहीं है, जनता इनको घेरेगी। जो इन्होंने 2 करोड़ के प्रॉमिस प्रति ईयर किए थे जॉब्स के, वो आज तक किसी को धरातल पे मिले नहीं है। ये बात सब जानते हैं। सब जानते हैं कि 10 लाख खाली पड़ी थी नौकरियां रेलवेज में ही, और कुछ भरा नहीं इन्होंने। हर साल चुनाव से पहले कुछ कुछ निकाल देते हैं। अभी आपने देखा होगा यूपी में भी कितना आवेदन आया था, करीब 50 लाख लोगों का आवेदन आया था नौकरी के लिए। इतनी ज्यादा बेरोजगारी स्तर हो चुका है। आंकड़ों की बात सुधांशु जी कर रहे थे, तो उनको पूछिए, देखे कि एफडीआई इंडिया में नीचे चला गया है। उनको बोले कि इनकी पीएलआई स्कीम जो इन्होंने निकाली थी, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, वो बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग पे है ही नहीं, सिर्फ असेंबलिंग पे है। इनको बताइए, यहाँ जो फैक्ट्रीज खुली वो असेंबलिंग के लिए खुली है। मैन्युफैक्चरिंग जैसी कोई चीज इंडिया में हो नहीं रही। सब जगह मैन्युफैक्चरिंग डाउन हो चुकी है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। आज व्यापारी बुरी तरह से परेशान है। बड़े बड़े टैक्सेस लगा दिए गए हैं, पर कुछ राहत नहीं मिली। अगर सब कुछ इतना बढ़िया हो रहा है तो सेविंग, आप बैंक लोन देख लीजिए, बैंक में जो आपके पैसे रखे होते हैं उससे हिसाब लगाइए, क्या आपको इंटरेस्ट उस पर ज्यादा मिलने लगा? कैसे मिलेगा जब 10 लाख करोड़ इन्होंने पूंजीपति मित्रों का माफ कर दिया? क्या बात कर रहे हैं? तो उसकी भरपाई करनी पड़ेगी बैंकों को। कस्टमर की सेवा थोड़ी कर पाएंगे। आज पूरी 14 लाख लोगों ने चिट्ठी लिखी, बकायदा आरबीआई को कहा कि बैंकिंग सिस्टम में पूरा चरमरा गया है विश्वास, और ऐसा बार बार राइट ऑफ ना कीजिए। आइए देख मजा आएगा। देखिए, राजनीतिक ढंग से बेरोजगार हुए 2-3 युवक अगर घूमकर रोजगार की बात कर रहे हैं, तो पहले तो मैं कहना चाहूंगा, ये कोई नई नवेली पार्टी होते आम आदमी पार्टी की तरह, और आकर कुछ अपना नया किरदार दिखाते और कहते मैं अभी जादू की छड़ी घुमाऊंगा और ये कर दूंगा, तो समझा जा सकता है। साहब, आप तो वो दलों के गठबंधन हैं जो सबसे ज्यादा लंबे समय तक इस देश पे हुकूमत कर चुके हैं और बिहार में हुकूमत कर चुके हैं। यानी जो आजमाए हुए हैं और चुकाए हुए हैं, भ्रष्टाचार में डूबे उतराए हुए हैं, तब तो कुछ ना कर पाए। अब कहते साहब हम चमत्कार करके बता देंगे। नाइस। अब मैं इसका 2 आधार पर उत्तर देता हूं। एक है तकनीकी आधार, इसको लेकर बहुत सारी बातें ये कहेंगे हमें समझ में नहीं आता और ये ऐसा है, आंकड़ा जो हम डाटा, बहुत स्पष्ट बात है, सिर्फ एक डाटा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि खाता, ये केवल तभी खुल सकता है जब कोई व्यक्ति कर्मचारी हो गया हो, क्योंकि कर्मचारी अपना भी कंट्रीब्यूशन डालता है और जो उसका नियोक्ता है यानी एम्प्लॉयर है वो भी कंट्रीब्यूशन डालता है। तो अगर हमारी सरकार आई तब 11 करोड़ थे 2014 में और अब 27 करोड़ हो गए, तो ऐसा तो नहीं कि हवा में कोई ये 16 करोड़ लोग ऐसे आ गए जिन्होंने अकाउंट भी खोला और जिनका कोई नियोक्ता भी क्रिएट हो गया और उसने ऊपर से उसने पैसा भी डालना शुरू कर दिया। चलिए, उन सब बातों पे आप कहेंगे, आज मैं आपसे पूछूं महंगाई की दर क्या है, बेरोजगारी की दर क्या है, अब उसको लेकर तो ये लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह जहां काम किए थे उस आईएमएफ के आंकड़े पर सवाल उठाने लगेंगे। अमित जमाई जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये पढ़े लिखे वाली बात तो जो प्रियंका कक्कड़ जी बैठी इनकी पार्टी भी कहती है। इनसे पूछूं आज क्या स्थिति है? जर्मनी रिसेशन में है, जापान रिसेशन में है, अमेरिका की स्थिति खराब है, ब्रिटेन की स्थिति खराब है। उन सब से हम, छोटी मोटी बात नहीं कर रहा हूं जो पाकिस्तान और श्रीलंका में क्या हो रहा है, उन सब से हम बेहतर स्थिति में चलिए वो भी नहीं। तो मैं दर्शकों के साथ अच्छा ये बताइए, 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है। अब पूरी बात हो जाए अमित जी तब बोलिएगा। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, कोई रोजगार नहीं क्रिएट हो रहा होगा, सब हवा में क्रिएट हो गया, तो कोई आके बना रहा होगा। 12 किलोमीटर पर डे रेल का विद्युतीकरण हो रहा है, ये भी कोई अपने आप कर रहा होगा। भारत की एयरलाइंस ने, टाटा ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज का ऑर्डर दिया है, मतलब वो उड़ाने वाले पायलट भी हवा में होंगे और चढ़ने वाले लोग भी नहीं होंगे। वो तो सब अपने आप हो रहा है। 74 के 150 एयरपोर्ट हो गए, वो अपने आप चलने लगे, उसमें कोई रोजगार थोड़ी सृजित हो रहा होगा। अभी चित्रा जी आपके ही कार्यक्रम में इससे पहले दिखाया जा रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल हैंडसेट बनाने वाली कंपनी सैमसंग, उसका दुनिया में सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में है और उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। वो भी कोई हवा में जिन्नात आके बनाते होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आंकड़े देखिए या धरातल देखिए, आप जिस आधार के ऊपर चलना चाहते हो। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, अगर इनको अपनी बात पे भरोसा होता राहुल गांधी जी को, तो ये जात पात की बात नहीं करते, कहते रोजगार और अर्थव्यवस्था की बात करो। अगर इनको जरा भरोसा होता तो ये किसानों से जाके कहते आंदोलन मत करो, 90 दिन के बाद हम आने वाले हैं, हम सब ठीक कर देंगे। करेक्ट। पर इन्हें पता है आएगा तो मोदी ही, इसलिए सिर्फ आकर हल्ला मचाना है। अन्यथा जो मैंने आंकड़े दिए हैं, मैं विनम्रता से कहता हूं, यह वित्त मंत्री ने सदन के पटल पर दिए हैं, इनके किसी भी नेता ने। ठीक है, कोई आपत्ति, कोई ऑथेंटिक बयान है फ्लोर ऑफ द हाउस में,
मगर आके ठीक है, डिबेट में आके कुछ भी बोल लेना है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे चुप्पी साधे रहना है, क्योंकि यथार्थ आंकड़ा वहां पे रखना है।